शंखेश्वर का नात है हमारा तुम्हारा। ये स्तवन हमने कई बार सुना है, भाव से गाया भी है, भक्ति भी की है। और आज पोष दशमी है, यानी पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है। किंतु शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की महिमा और उसके पीछे का अद्भुत इतिहास और उस अद्भुत प्रतिमा जी का इतिहास क्या है, वो आज हम अनुभव करेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ये प्रस्तुति शेयर करना ना भूलें और भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आज से लगभग 84,000 वर्ष पूर्व की ये घटना है। राजगृही नगरी के राजा प्रतिवासुदेव जरासंध ने सैन्य सहित 90 वासुदेव श्री कृष्ण के ऊपर युद्ध घोषित किया। राजगृही से चलकर पश्चिम दिशा की ओर वे आगे बढ़ने लगे। श्री कृष्ण भी द्वारिका नगरी से सैन्य के साथ निकलकर खुद के देश की सीमा तक आए। सरस्वती नदी के नजदीक सेनपल्ली नामक गांव के पास उन्होंने पड़ाव डाला, छावनी डाली। वहां भगवान अरिष्ट नेमि कुमार यानी नेमिनाथ भगवान ने पंचजन्य शंखनाद किया। उस स्थान पर शंखपुर नगर की स्थापना हुई। ये वही धरती है जिसे आज हम शंखेश्वर के नाम से जानते हैं। नेमिनाथ भगवान तब गृहस्थ अवस्था में थे। अरिष्ट नेमि कुमार के शंखनाद से, नेमिनाथ दादा के शंखनाद से जरासंध का सैन्य कांप उठा। उसी समय जरासंध ने जरा नाम की खुद की कुल देवी की आराधना करके श्री कृष्ण के सैन्य में जरा विद्या फेंकी, जिससे श्री कृष्ण का सैन्य खांसी और श्वास के रोग से पीड़ित हो गया। सैन्य की यह दशा देखकर श्री कृष्ण आकुल व्याकुल हो गए, चिंतित हुए और उन्होंने भगवान श्री नेमिनाथ को, जो जब राज्यावस्था में थे, गृहस्थ अवस्था में थे, उनको पूछा कि भगवान, ये मेरा सैन्य किस तरह से निरोगी होगा और मैं किस तरह से इस युद्ध में विजय प्राप्त कर पाऊंगा। तब भगवान श्री अरिष्ट नेमि ने यानी नेमिनाथ दादा ने अवधि ज्ञान से देखकर कहा कि पाताल लोक में नागदेव से पूजित भावी तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। वह प्रतिमा को आप खुद के पूजा स्थान पर रखकर यदि उसकी पूजा करेंगे तो आपका सैन्य निरोगी हो जाएगा और विजय प्राप्त होगी। यह सुनकर श्री कृष्ण ने एक मत के अनुसार 7 महीने और 3 दिन, अन्य मत के अनुसार एक अट्ठम यानी सिर्फ 3 दिन तक आहार रहित रहकर यानी बिना आहार के रहकर नाग देवता की आराधना की। नागराज प्रत्यक्ष हुए। कृष्ण जी ने भक्ति और बहुमान से श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा मांगी। नागराज ने प्रतिमा जी दी। कृष्ण ने महोत्सव पूर्वक इस प्रतिमा जी को खुद के देव मंदिर में स्थापित की। विधि पूर्वक त्रिकाल पूजा शुरू की। प्रतिमा जी का नवन जल लेकर यानी पक्षाल किया हुआ जल लेकर अर्थात परमात्मा को स्पर्श किया हुआ जल लेकर समस्त सैन्य पर छांटा, जिससे सेना रोग रहित हो गई। समस्त जरा रोग शोक सभी चीजें दूर हो गई। और हमें पता ही है आगे क्या हुआ। जरासंध का पराजय हुआ। उसके साथ रहे हुए लोहासुर, गयसुर और बानासुर आदि सब हार गए। तभी से धर्मेंद्र पद्मावती सानिध्य संयुक्त सकल विघ्न हरि और समस्त रिद्धि देने वाली श्री पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा और उनका नवन जल बहुत प्रसिद्धि को पाया तथा प्रतिमा जी को उसी शंखपुर में स्थापित करके कृष्ण जी द्वारिका चले गए। उसके पश्चात प्रतिमा जी अदृश्य हो गई। उसके बाद शंखपुर के कुएं में वही प्रतिमा जी प्रकट हुई और वही प्रतिमा जी को हम सभी आज पूज रहे हैं। यह प्रतिमा जी बहुत चमत्कारी मानी जाती है और मुसलमान बादशाह भी कि जो उस समय उधर आते थे, इनकी महिमा, इनकी पूजा करते थे। ये घटना हमने विविध तीर्थ कल्प, जिसकी रचना आज से 500 से 600 वर्ष पहले जिन प्रभासूरी जी महाराज साहिब ने की थी, उसमें से ली है। अब प्रश्न ये आता है कि प्रतिमा प्रकट हुई, किंतु ये प्रतिमा को बनाने वाला कौन था? आइए उसका रोमांचक प्रसंग हम आज सुनते हैं। पिछली 24वीं में 9वें तीर्थंकर दामोदर नाम के जिनेश्वर हुए। उनके समय में आषाढ़ी नाम का श्रावक था। आषाढ़ी श्रावक ने प्रभु को पूछा कि मेरा कल्याण किस तरह से होगा। तब प्रभु ने कहा कि आने वाली 24वीं में 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान के शासन में तू गणधर बनेगा। आषाढ़ी श्रावक ने प्रभु मुख से श्री पार्श्वनाथ भगवान का वर्ण कैसा, शरीर कैसा, काया कैसी आदि सब जानकारी लेकर उसी माप के अनुसार प्रतिमा जी भरवाई। खुद के गृहस्थ आश्रम में अनेक वर्षों तक पूजा करने के बाद संयम स्वीकारा और काल धर्म यानी मृत्यु के पश्चात स्वधर्म देवलोक में इंद्र हुए। अवधि ज्ञान के द्वारा खुद के परम उपकारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की शंखेश्वर की प्रतिमा जी को देवलोक में ले गए। खुद के विमान में रखकर खुद के आयुष्य के अंत तक पूजा की। उसके बाद उस प्रतिमा जी को उन्होंने सूर्यदेव को दी। सूर्यदेव ने 54 लाख वर्ष तक उस प्रतिमा जी की पूजा की
बाद में यह चमत्कारिक प्रतिमा जी, यह अद्भुत भगवान पहले, दूसरे, 10वें, 12वें देवलोक में, लवण समुद्र में, भवन पतियों के आवास में, व्यंतरों के नगरों में, गंगा तथा यमुना नदी में अनेक स्थलों पर पूजे गए। काल क्रम से नागराज धर्णेंद्र ने यह प्रतिमा जी श्री ऋषभदेव भगवान के पाले हुए पुत्र नमी और विनमी को दी। उन्होंने वैताड्य पर्वत पर उसकी भव के अंत तक पूजा की। उसके बाद चंद्रप्रभ स्वामी के समय में स्वधर्म इंद्र ने वह प्रतिमा जी को पूजकर गिरनार पर्वत की 7वीं टूक पर स्थापित की। उसके बाद नागराज ने तथा श्री राम ने तथा श्री सीता ने उस प्रतिमा जी की पूजा की और उसे वापस स्वधर्म इंद्र को सौंप दी। उसके बाद स्वधर्म इंद्र ने पूजा करके गिरनार की 7वीं टूक पर पुनः स्थापित की। उसके पश्चात धर्मेंद्र जी उस प्रतिमा जी को खुद के आवास में ले गए और खुद पद्मावती देवी के साथ हर रोज पूजन करने जाते। और फिर आगे की घटना तो हम जानते ही हैं। श्री कृष्ण ने आराधना की और प्रतिमा जी आज हम तक पहुंची। आज करोड़ों लोगों की आस्था का स्थान शंखेश्वर है, इसीलिए उनका नवन जल आज भी अत्यंत प्रभावशाली है और रोगों को हरने वाला कहा जाता है। तो ये थी शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की अद्भुत कथा। पार्श्वनाथ भगवान का आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे, यही प्रभु से प्रार्थना। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर। दूसरा काम नहीं करिए। मन दे दे। राहुल जी बोल बोल इला टिका देना रे ए डाल डाल डबल डालो मल्ली वो ले ले।
அது கையில கொடுத்தது மாதிரி கொஞ்சம் எஸ் சார் சார் எஸ் சார் எஸ் சார் எஸ் சார் இல்லை இது எஸ் சார் அப்படியா இருக்கு கொடுங்க கொடுங்க சார் எஸ் சார் எஸ் சார் ஓகே சார் ரெடி ரெடி हेलो
तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण। तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण। पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। निश दिन तुमको जपूं, पर से नेहा तजूं जीवन सारा। तेरे चरणों में बीते हमारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। अश्वसेन के राज दुलारे, वामा देवी के सुत प्राण प्यारे। अश्वसेन के राज दुलारे, वामा देवी के सुत प्राण प्यारे। सबसे नेहा तोड़ा, जग से मुँह को मोड़ा। सबसे नेहा तोड़ा, जग से मुँह को मोड़ा। संयम धारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। ओ मेटो मेटो जी संकट हमारा। इंद्र और धर्मेंद्र भी आए, देवी पद्मावती मंगल गाए। इंद्र और धर्मेंद्र भी आए, देवी पद्मावती मंगल गाए। आशा पूरो सदा, दुख नहीं पावे कदा। आशा पूरो सदा, दुख नहीं पावे कदा। सेवक थारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा।
लाखों बार तुम्हें शीश नवाऊं, जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। लाखों बार तुम्हें शीश नवाऊं, जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। पंकज व्याकुल भया दर्शन बिन ये जिया, पंकज व्याकुल भया दर्शन बिन ये जिया। लागे खारा मेटो मेटो जी संकट हमारा, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा, ओ मेटो मेटो जी संकट हमारा। 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 ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ सब जना गाओ बोलो टिकट केसरिया केसरिया आज हमारा रंग केसरिया, बोलो केसरिया केसरिया रंग केसरिया, तन केसरिया मन केसरिया आज हमारा रंग केसरिया। केसरिया केसरिया आज हमारा रंग केसरिया। 24 पंचन पर राग पंचन पर केसरिया जैन समाज केसरिया। पढ़ने को केसरिया 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 केसरिया
என்னென்ன கலாட்டா பண்றாங்க போட்டோ சின்னம்மா 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 வணக்கம்மா எங்கள் ஓட்டு உட்காருங்க வீட்டுல சாப்பாடு அமிச்சிடுவேன் அவ்வளவுதான் ஓட்டு போடுங்க எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன வேண்டியதா அப்புறம் 5000 हेलो मिनिमम वोट 5000 दे दो சாப்பாடெல்லாம் வேணா நீங்க நீங்க போய் நாங்க உனக்கு என்னமா நான் போட மாட்டேன் எங்க சமையல எப்படி போடுறேன் வாழவைக்கும் தெய்வமே बाबा आपका बोल भी नहीं सकता आगे क्यों अकेला कई बार में बोलो हस्ती नोका हस्ती प्लीज என்ன பண்ணனும் அமைதியாக இருப்பீர்களா देखो चंदू मामा सा घरों बाहर निकल रहा था कोई काम वास्ते तो मामी सा कांता मामी सा बोलिया सुनो जी कटी बार मामा सा पाचा बोलिया ब्याह करन गयो जिंदगी ओज काम करियो घणे लंबा हाथ जोड़या मैं तो कोई जोड़ू कोनी ज्ञानचंद जी मास्टर साहब और कमला आंटी ज्ञानचंद जी मास्टर साहब और कमला आंटी ओके मैंने फर्स्ट ब्याह एरिया था जना ब्याह रह गया सीन बोल रही हूँ मैं सीन बोल रही हूँ एक बार ब्याह करे सा दो बार कोई भी ब्याह नहीं करे फर्स्ट नाइट शांति 5 मिनट तक चुपचाप बैठा रहा अच्छा धीरे बोलिया तेरा नाम कहीं बच्चा कमला आंटी शर्माते हुए जवाब दिया बच्चे पटकेड़ा होता फर्स्ट टाइम मैंने तेरा नाम कहीं पूछा हाँ बोल माँ अब गर्मी चंगे रहो बोल अब जीजा What I sent you said you like it, so I'll talk to you. तेरा पानी ले और मर के चुने से क्या बड़ा होता है हिम्मत पे क्या गुनाह के पचास होता है जान के रोको लिखा के तुम्हें गम क्या होता है या जमाने को दिखा के मुझे गम क्या होता तेरा तो चार हरा हाँ जब घना दिनों सास रख गया को बहुत लाड कोट करिया खिचड़ी बनाया था
ખીચડી થાળીમાં પુરુષને ચારું હાડા કરીને બેઠ ગયા છે જીમડા વાસ્તે જેના પીછે ખીચડી રમાए ખાડો करने घी भर दिया बीच में घी जेने ये बोले जेने ये खाड़ो बोलियो अब घी तो एरो है अब खावा तो अच्छो रही क्यों भाई अपन गई जे एक ही देख लाइन खेंचो चैनराज बने सा होली नहीं आया सेकंड हाड़ो सोचो बोले घी सब ही में गयो प्रो चाचू उठान तो करे भूल जावे टीटी 6 बजे मदर आई जावे मदर आई जावे वो आदमी उठ ना आईने टीटी ने मार हका करे तो तू मारे पागल हो गई मैंने तो उतार दियो तिरछी उतार रखियो जमेदार नहीं उतार तो मैं क्यों मार हका करे टीटी की बोले पड़ी चलो कि मुझे बाजू वाला आइन पूछो यार इतो तन हका करे तूने उठाए पड़ी वो जवाब ही नहीं दे रहे तो मारे को इन्हीं चिंता कोनी जिन्हें मैं उतार दियो उतार ने तो तिरछे बोले बारे में सोच रही हो इन्हें तो बहुत चिंता को नहीं लेकिन मैं जिन्हें उतार दियो उन्हें बारे में सोच रही हूँ मदर वाला पीछे उतार दियो ये काहे ना गीत गाना जावता रहे देखिए कितनी करना पर्सन वाला आएंगे अब ट्रेन मिस हो जाएगा जन दूसरी ट्रेन पकड़ा है दूसरी ट्रेन पकड़े जन देखे एक आदमी होशियार रहे तो कहीं कहा यार अपन टिकट भरते अपन सीटिंग मिले को नहीं ट्रेनिंग फुल आ गया डब्बो स्टेशन में तो अरे इन डब्बा में सांप है अगर हका करे सांप है करके सभी जना उतर जाए सभी जना उतर जावे ये कहीं करे क्या हम तो कहा कि सांप को डूब पीट मारे करे ये सब ले बैठना आराम से सुई जावे थोड़ी 4-6 घंटा रिया में चाय वाला को आवे बोले कौन से देखो स्टेशन अपना हमारे जो कि कटा है बोले के क्यों है ये कटे छिड़िया वही उठी जा कि कहीं दियो करे नहीं सर रात इन डब्बा में सांप आई गयो तो डब्बा ने काट में रोक दिया फिर मैं अटे जुबो है कि नहीं डब्बो वो तो गाँव ही जाए गयो क्या करे तो नहीं सर कहीं दियो नहीं सर इन रात इन गाड़ी में सांप आई गयो जो इन्हें डब्बा ने कटाई दिया कि रखाई दियो 3 पागल रहे 4 पागल बीच करे जावे एक पागल कह रहा क्या अरे यार मैं तो इन्हें 2 महीने पानी में जाऊंगा तो 2 घंटा 3 घंटे हमारा पैसा जाता तो 2 घंटे सांस पकड़ना पानी में रह जाता एक जगह का धार गए 2 घंटे जाता तारा बाप हमारा बाप जाते तो 6 घंटा 8 घंटा तू रह जाता बने तो बहुत जोरदार बात है एक दिन चोर क्या पागल तू नहीं कह रहा हमारा बाप मैंने 6 महीना लिया हाल आए ही नहीं है 3 पागल है अब कहीं याद को नहीं एक लगी पहले गणे मजाक करता यूएसए इंडिया से 20 दिन में बोल तो हैंगे लेकिन अब आए ना याद ही नहीं रहे पिता वसुदेव और देव की माता कृष्णचंद्र जी खेल घुघराता पिता वसुदेव और देव की माता मुखड़ देख के मन हर्षाता मुखड़ देख गगन के तले जहाँ घम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे चंदा की किरण से धुलकर अंधेरा भागे कभी धूप खिले कभी छाँव मिले लंबी सी डगर न खले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले हर प्राणी की जिस पीड़ सुनी हर प्राणी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी
थैंक यू तो नहीं काम चल रहा है तो मैं सोचो वही सोचो सभी जना मैंने बोलिया कि बहुत लंबो बनाई रहे हो 5 दिन रो बनाओ 7 दिन रो बनाओ लेकिन मारो मन मानियो को नहीं मारी इच्छा आई जी कि सब जगह जावा तो पाचो बनाओ बोल तो बहुत तकलीफ पड़े तो इन वास्ते कहीं 12 दिन अपन दूसरा वास्ते घरों ही काम करना अब है जना परिवार में कोई फादर मदर ने छोड़ना आया है कोई टाबर ने छोड़ना आया है कोई किन्नी छोड़ना आया है लेकिन हंगाने वो तकलीफ तो ही जाए लेकिन एक दिन सवारी छोड़ने जाओ ना अपन तो अपन पुण्य वास्ते अपन आई अपन जाए संग में तो अपन पुण्य लेने वास्ते अपन उन्हीं सोचना कि मैं घर में छोड़ना है उन्हें छोड़ना एक दिन सवारी छोड़नी चाहो अकेला आया हाँ अपन अकेले जाना पड़ी तो जितो भी वास्ते थोड़ा तकलीफ भी रहे तो अपन सहन करने अपन मेन गोल अपन वही जानो सीख है कि अपन दर्शन करना छोटी बड़ी बातों तो कहीं है कि चलती रहे ये तो अपन घणे ही करा खानो अपन हर जिम में जावा 4 प्लेट जीमा सही जीतो ही जिम लाओ होटल में जावा खाना ले लावा तो कभी खाना में थोड़ी कमी पड़ जावे ना तो अपन गलती नहीं समझ नींद कहीं है कई बार नींद नहीं आवा पड़े घर में सुता रहा तो भी तो 2 दिन अगर नींद नहीं लेवा तो कहीं कमी रह जाए आप आया बहुत बड़ो एक संघ यात्रा लेने संघ यात्रा जुड़ना आया तो अपन दर्शन करना लाभ उठाओ सीख है जो हर जना यही गोल वही करना सीख है जो भी आदमी जिंदगी में जीतेला वो गोल एक रखना सीखे दिमाग कमाएंगे तो हमारा एम कहीं है तो उन एम में अपन छावनो सीख है तो छोटी मोटी गलतियां कहीं भी रह जाए तो उन्हें नजरअंदाज करने मेन अपन गोल है कि अपन दर्शन कर लो तो उनसे उन हिसाब से समझना चाह जो हाल अपन बहुत लंबी दूर चाहना है ठीक है सर बहुत बहुत मैंने कहीं में सोच नहीं बोली जाए बोलो रहे बोली जाए इतो ही जाए हाँ यूनिवर्सिटी में क्यों कोई भी मौका मत कमाई जो दुकान है बैठ जाए दुकान है घर है परिवार है व्यापार है सब अब छोड़ने जाओ नहीं जाए इन वास्ते अब आई गया हाँ इन मौका न कोई मत कमाई जो मैं किन्हें भी कवर साहब नहीं बोलूं दुकान री याद आवे तो जाई जो मती पैसा री याद आवे तो जाई जो मती अपा हिंगा नहीं छोड़नी के एक दिन जाओ है तो मौका मत अपा आया ना तो मौका मत कमाई जो मेरे क्या में तो सोचा है 2 दिन और रह सकता था बच्चा पाचो एडो मजो आज जो मजो मिला वो कल जिंदगी में नहीं मिला मार लाइफ में देख के हूँ जो आज मिला हर कोई कार उस काल नहीं मिले तो मैं पिक्चर उठाया पहली मैं रिक्शा में उठायो पहले पिक्चर पास मैं नहीं उठा सकियो मैं पार्टी नाम में उठायो पहले पिक्चर नहीं उठा सकियो जो अब तलेवा उठायो पाचो मौको नहीं आवे जो जिंदगी में मैं लाइफ रमाई एक ही सीखियो आज जो है आज जो कर लो आज कर लो कल मत सोचो कल रो अपना भरोसा नहीं है तो और कल आज और कल नहीं मिला तो वो मौका मिलो है कि सभी जना जुड़ गया क्योंकि अपन पोंगल में बनाए तो अपन अच्छा वास्ते ही रहियो कि सर्दी और जुकाम बहुत ज्यादा सर्दी बहुत ज्यादा हमारे क्लाइमेट देखता हुआ अपन अच्छा वास्ते ही जो भी रहे अच्छा वास्ते ही रहे लेकिन वो 20 दिन 30 दिन 2 महीना मैं सुतो ही को नहीं मैं तो उठाई है कि ये काम ले जाऊं बोलते काम पूरा नहीं लेगा जितर मैं रिया मन भाई चेंजराज रिया मन लोग नींद नहीं आती कोई भी काम लो अच्छो लो बुरो लो खराब लो चौको लो पिक्चर लो कहीं भी लो तो इन्हें पूरा करियाम बच्चे थोड़ी शांति मिली तो जो भी छोटी मोटी तकलीफ रहे नजरअंदाज कर रहे इन संग्रह है आप मजो ले लो और दर्शन का लाभ ले फर्स्ट बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी साहब अपॉर्चुनिटी मिली सब भगवान का दर्शन करना रहो
आला आप एक बात बोल रहे हो। एक्चुअली मैं लोग टायर्डनेस फील ही नहीं कर रहे हैं। बहुत एक्टिव हूँ मैं लोग। रियली वी आर वेरी वेरी एक्टिव हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लारे मैं फर्स्ट टाइम पालीताना गिरनार जी सब दर्शन करने जो हमारा बहुत आस थी बहुत टाइम हो लेकिन मैंने कहीं मौका मिलियो જ नहीं। लकीली आपने लारे मैंने और मौका मिल रहा है और सभी बड़ी बात सब बात तो कहीं भी रहा सब चीज व्यवस्था लेने सब चीज बहुत अच्छा है। चढ़ी जी गई गिरनार जी मारू चढ़ी जी गई बट रियली मैं आराम हूँ चटकी और वापस भी सब कुछ अच्छी तरह ले रहा है। कहीं भी तकलीफ नहीं कहीं भी प्रॉब्लम नहीं और सब अच्छा है। खाना ले लें सब कुछ चीज व्यवस्था ले सब अच्छा बेस्ट टू बेस्ट है सब। थैंक यू सो मच। मानो कोई गलती रह जाए तो हमारा नीचे में थोड़ा एडजस्ट कर लो। नहीं मिल पाऊंगा छोड़ने नहीं सोचा तो मैं नहीं मिल पाऊंगा। कितनी बार गेट टुगेदर सोचा लेकिन वो भी नहीं रहा। लेकिन अब ग्रुप में जब मिलिया तो हैंग बाता रही है सब कुछ हो रही है सब मिल रहा है। शादी में भी तो एंटरटेनमेंट नहीं रही तो एंटरटेनमेंट शादी में भी आवा तो आई नहीं हुई झगड़ा शादी में भी नहीं ये संग्राम में सब मिलना है सब बैठने बातें कर रहे हैं सब कुछ ले रहे हैं जो हमारा बहुत टाइम वहाँ होती है। बस मैं फर्स्ट टाइम पालीताना आपके साथ ही सेशन करी मामूसा अच्छी बात है भाई कोई भी एक जरियो बने भगवान अपन दर्शन वास्ते बुलावे जब दर्शन रहे बाहर ला रहे कहीं भी रहे कोनी किन्ने ला रहे कहीं रहे कोनी मौको है बनाऊं। और मैं कहीं सोचो कि मैंने नॉलेज भी है मैंने इंटरेस्ट भी है शौक भी है न मैं कर सकूं तो क्यों नहीं करना परिवार वास्ते परिवार वास्ते क्यों नहीं करना। हमारे साथ टाबर है जुड़े हमारी बेटी है सब जना है काम करना दिनों दिन चावे जावे जू अपन के ना एज भी नहीं रहे और हिम्मत भी नहीं बोलते सब जना सब काम सही करो फर्स्ट एंड आप जो वर्क और हार्ड वर्क जो आप है मामूसा को तारीफ रही ना मतलब बहुत से छोटी है मैनेजमेंट का डॉक्टर है मैं लेना चाहूंगा सब जगह मैनेजमेंट सुपर मैं बहुत लकी फील करती हूं मामूसा कि मैं अच्छो संघ हो और बहुत लंबो संघ लिया बहुत आनंद है। हर 3 चीज आज तक कोई भी कवर नहीं किया है। गुजरात राजस्थान और झारखंड ये तीनों चीजें आज तक हमारी लाइफ में मैं संघ में नहीं देखी हूँ। आपकी बहुत हिम्मत की दाद दो इस चीज में रियल में इट्स गुड और एक ही बार में कंप्लीट कर रही हो। आज आज का दिन में अपन नहीं करा झारखंड छोटा नेक्स्ट टाइम आप झारखंड निकालो नहीं निकालो अपन नहीं देख सका। आप सही बोल रहे हो 100% है। आज को दिन में 10 मिनट पचे भी आदमी रहे नहीं रहे बहुत जरूरी है आज एक नंबर 2 आज पैसा सगला करना है बहुत करना है लेकिन बिरो सदुपयोग करियो जी को आप फिर अनुमोदन में बहुत जरूरी है। आप जो आप लाइफ में कमाए हो जिका को सदुपयोग आज हो रही है आप परिवार में ले चल रहे हो। आई रियली आई एम अप्रिशिएट फॉर दैट। और काफी लोगों ने पैसा लोग खर्चो करने को नहीं चाहे आपने मुट्ठी बंद रखे लेकिन आप दोनों हाथ मुट्ठी खोल रखे हो दोनों हाथों बरसा रही हो पैसा। आज 2 दिन मैं खुद भी देख रही हूँ मैं खुद बहुत बड़ी बात है। तो आपने बहुत अनुमोदना और आगे भी आप यहाँ संग निकाली जो और मल्ला वाले रात दीजो बस ये संघ ससुर जी लेके गए हैं और फर्स्ट मैंने प्रपोजल मुझे बोला था बॉम्बे में जब हम रूम में साथ में बैठे थे तो बोले कल ही मैं आके मेरे अक्का को बोल के आया हूँ कि हम संघ लेके जा रहे हैं। तो मैंने बोला कि कहाँ लेके जा रहे हैं तो बोले पालीताना गिरनार जी शिखर जी ये सब है एक लिखा है मैंने कि लेके जाना है। तो मैं फर्स्ट ही उनको डिस्करेज कर दिया नहीं जरूरत नहीं है सलमान अब इस उम्र में ये सब जरूरत नहीं है। आपको जीना हो तो आपके लिए जियो ऐसा सबको लेके जाना ये हेडेक लेना नहीं करना करके मैंने को बहुत डिस्करेज कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने 10-15-20 दिन उस बुक को बंद कर दिया कि नहीं अभी ये बोल दिया तो मैं नहीं करूंगा करके। फिर एक दिन उनको कुछ लेटर आया जेतारण से कि कुछ बिश्री मल जी महाराज साहब का कुछ पुण्यतिथि है तो
उनको लेटर देखते ही वापस इनकी भावना जगी कि नहीं वापस मुझे लेके जाना चाहिए। तो मुझे कॉल किए, पहले आप कमिट कीजिए कि आप आएंगे तो मैं संघ बनाता हूँ, क्योंकि मैं संघ बनाऊंगा सब पूछेंगे आपका जवाई कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। पहले आप कमिट कीजिए कि आप आएंगे और मेरे साथ देंगे तो मैं काम आगे बढ़ाता हूँ। मैं फर्स्ट मैंने पहले जिया जी को बोला है, उन्होंने हाँ बोला है, बट आप ना बोल रहे हो, आप कमिट करोगे तो मैं करता हूँ ये काम। ठीक है कीजिए। फिर उन्होंने आज इतना मुकाम तक स्ट्रगल करके एक फेस रुक के वापस शुरू किया और सबकी आशीर्वाद और सबका साथ रहा उनके साथ और बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के, क्योंकि बस रुका है तो मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। बट एनीवे नहीं, ये संघ के बारे में जो इन्होंने होमवर्क किया मैं बोलूँ तो कम से कम 1 घंटा लगेगा उसको बोलने के लिए कि कहाँ से गाजू आना, कहाँ से दाक आना, कहाँ से क्या आना, एक घंटे में क्या क्या खाना, क्या नहीं पीना, कब चढ़ना, कब उतरना, कब बाथरूम जाना, हर चीज का उन्होंने होमवर्क किया है। दिस इज नॉट की आज अपन जो देख रहे हैं वो सिंपल है, इसके पीछे बस वाले के साथ इन्होंने क्या सिरफोड़ी की, फ्लाइट टिकट का क्या, अभी आते आते ट्रेन रुक गई तो ट्रेन के लिए वापस मैं सुनील को बोला भैया 7 दिन में रोक दे यार, अच्छा है ट्रेन रुक गया तो अभी क्यों वापस 12 दिन का सिरफोड़ी कर रहा है। अच्छा है पापा सर नहीं मानते सर, कौन बोलेगा, आप बोलोगे तो मानेगा सर, मैं बोल के थक गया हूँ, मैं उनका तो बोल नहीं सकता हूँ, मैं अगर बोलूंगा तो वापस पीछे हट जाएंगे। तो सुनील जी बोले सर ट्रेन रुक गया वापस रुक जाते हैं। मैं सुनील को फोन किया यहाँ से, सुनील जी 8 दिन में रोक दो, क्योंकि सबको परेशानी है, इतना लंबा जाना आना नहीं होगा और पापा का बीपी बढ़ेगा, इनका तबीयत ठीक नहीं है, नहीं करना है। सुनील जी बोले सर मैं बोलने के पहले ट्रेन कैंसिल होते हैं वो बोल रहे हैं कि फ्लाइट इतनी बजे है, ये ट्रेन इतनी बजे है, तो अभी कहाँ से बोलो, उनको कौन गूगल में देखे क्या? तो गूगल में नहीं देखे सर, उनको पहले ही होमवर्क किया, ये कैंसिल हुआ तो किस में जाना, तो उनको ऑलरेडी वो चीज का प्लान है। तो हर चीज ये जो प्रोग्राम जो बन रहा है ना, हर चीज उनके दिमाग में माइंड में, अब ये बस रुक जाएगा तो 1 घंटे में कौन सा बस आएगा और अपने लेके जाएगा, उसकी भी तैयारी होगी। तो आप ये मत समझना कि ये बस है तो बस में रुक जाएंगे तो कौन सा बस आएगा, बस में कौन सा गांव है उसका नंबर भी उनके पास होगा। तो इतनी तैयारी, इतनी मेहनत, इतना कमिटमेंट है उनके काम में। तो दिस इज नॉट एन ईजी जॉब, एनीबॉडी टू डू इट, हैट्स ऑफ टू हिम। तो मेरे बहुत ससुर जी है, बट एनीवे मैं उनकी तारीफ करना करके नहीं बोलता हूँ, बहुत कमिटमेंट है इनका, जो भाव है लेके जाना। मैंने कम से कम 10 बार उनको ना किया, नहीं, उसके बावजूद भी उन्होंने काम किया और मुझे भी कन्विंस किया और साथ में बैठा के लेके आए। तो बहुत खुशी है। नहीं तो मेरी लाइफ में मैं कभी संग नहीं चाहता, क्योंकि जिंदगी में हम लोग क्या 3 चीज किए, काम। दुकान छोड़ के आज मुझे इतने दिन बैठा के लेके जाना, वो उनकी बस की बात है। और इन्होंने मेरी शादी भी ऐसे ही करवाई कि करूंगा तो इस लड़के से ही करूंगा करके, वो होमवर्क करके मुझे ही लाए थे। तो इसके लिए हर चीज मेरे साले से ज्यादा मेरा दोस्ती इन्होंने दिया है। मैं इनके घर पे जाता हूँ तो सुनील दिनेश मेरे पास नहीं बैठते हैं, बेचारा वो दोनों खड़े रहते हैं, हम दोनों ही बातें करते रहते हैं। तो दिनेश को पूछता हूँ 10 मिनट बाद गायब हो जाता है, भैया गया कहाँ? सर आप और पापा बैठे हैं, मैं कहाँ बीच में बैठूंगा। तो उनका जवाब यही रहता है। तो एक दोस्त, एक पापा, एक फादर इन लॉ, हर चीज का रोल उन्होंने निभाया। सो वेरी थैंकफुल टू यू सर, एंड थैंक यू। ओके सर सूपर टाइम अबे लेट रही भाई, पता काला हो गया मुझे बात चल रहा अबे हैं के वेट कर
हालो रे हालो रे हालो रे आया रे आया रे आया रे आया उत्सव सुहामणा आया रे आया रे आया रे आया उत्सव सुहामणा इंद्रधनुष के रंग खिले हैं ढोल नगाड़े शहनाई बजे हैं चारों दिशाएं यहाँ आकर मिले हैं दीपक है प्रगटे घर घर गलियां सजी है सज गए हैं धरती अंबर दिव्य सुगंध हवा में लहराए झांकियां स्वर्ग की गलियां दिखाए मोर पपी है झूम झूम गाए अवसर अनोखा स्वर्णाक्षरों में इतिहास अंकित होगा आचार्य भगवंतों की निश्रा पावन कई गच्छों के साधु साध्वीगण देश परदेश के लाखों भावी जन पल के हम गवाह बनेंगे जीरावला पार्श्व जी अपनी गादी पे विराजेंगे रत्न चिंतामणि हमको मिलेगा कल्पतरु आंगन में फिर से खिलेगा सदियों का अपना सपना पलेगा जीरावला पारसनाथ दिल ध्याऊं जीरावला पारसनाथ दिल ध्याऊं है जीरावला पारसनाथ दिल ध्याऊं जीरावला पारसनाथ दिल ध्याऊं चरण कमल मां शीश नमाऊं 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 पारसनाथ दिल ध्याऊं जीरावला पारसनाथ दिल ध्याऊं जीरावला पारसनाथ दिल ध्याऊं सुंदर मूरत देखी प्रभु सुख पाऊं सुंदर मूरत देखी प्रभु सुख पाऊं रात दिवस प्रभु गुण गाऊं पारसनाथ दिल ध्याऊं रात दिवस प्रभु गुण गाऊं पारसनाथ दिल ध्याऊं प्रभु दर्शन प्रीते चित लाऊं प्रभु दर्शन
श्रद्धा सुमन प्रभु ने चढ़ाऊं, पारसनाथ दिल ध्याऊं। है जिरावला पारसनाथ दिल ध्याऊं। फोटो संग चौविध त्रिपुरना साथ आऊं। शुभ भावना दीप प्रगटाऊं, पारसनाथ दिल ध्याऊं। वामानंदन वंदन करी हर खाऊं। प्रभु भेटी ने वारी वार जाऊं, पारसनाथ दिल ध्याऊं। है जिरावला पारसनाथ दिल ध्याऊं। अजर अमर अविकारी अपनाऊं। नित्य निर्मल ज्योति जगाऊं, पारसनाथ दिल ध्याऊं। सूरी राजेंद्र ने अर्पण थाऊं। जयंत से हृदय माँ बैठाऊं, पारसनाथ दिल ध्याऊं। है जिरावला पारसनाथ दिल ध्याऊं। चरण कमल माँ शीश नमाऊं, पारसनाथ दिल ध्याऊं। जिरावला पारसनाथ दिल ध्याऊं। हो मेरी विनती सुनो सरकार, दास तेरा हो जाऊं। मेरे बाबा लखदातार, दास तेरा हो जाऊं। झूठी दुनिया का हूँ फिलहाल, झूठी दुनिया का हूँ फिलहाल, मैं तेरा हो जाऊं। कुछ ऐसा कर कमाल, मैं तेरा हो जाऊं। मेरी विनती सुनो सरकार, दास तेरा हो जाऊं। मेरे बाबा लखदातार, दास तेरा हो जाऊं। झूठी दुनिया का हूँ फिलहाल, झूठी दुनिया का हूँ फिलहाल, मैं तेरा हो जाऊं। कुछ ऐसा कर कमाल, मैं तेरा हो जाऊं। दुनिया के झूठे नाते मैं छोड़ के आया हूँ। अपना ले मांडोली वाले दुनिया का सताया हूँ। अपना ले मांडोली वाले दुनिया का सताया हूँ। मेरी सुन ले दीन दयाल, मेरी सुन ले दीन दयाल, मैं तेरा हो जाऊं। झूठी दुनिया का हूँ फिलहाल, झूठी दुनिया का हूँ फिलहाल, मैं तेरा हो जाऊं।
कुछ ऐसा कर कमाल मैं तेरा हो जाऊं। अपने भक्तों की सुनते लखदातार कहाते हो, हारे हुओं को तुम ही बाबा जीत दिलाते हो। अपने भगत की सुनते लखदातार कहाते हो, हारे हुओं को तुम ही बाबा जीत दिलाते हो। मेरे आबू वाले नाथ, मेरे आबू वाले नाथ मैं तेरा हो जाऊं। झूठी दुनिया का हूँ फिलहाल, झूठी दुनिया का हूँ फिलहाल मैं तेरा हो जाऊं। कुछ ऐसा कर कमाल मैं तेरा हो जाऊं। मेरी नैया डगमग डोले अब जल्दी आ जाओ, पकड़ो मेरी कलाई आकर पार लगा जाओ। मेरी नैया डगमग डोले अब जल्दी आ जाओ, पकड़ो मेरी कलाई आकर पार लगा जाओ। टोनी को लो संभाल, भक्तों को लो संभाल कि तेरा हो जाऊं। झूठी दुनिया का हूँ फिलहाल, झूठी दुनिया का हूँ फिलहाल मैं तेरा हो जाऊं। कुछ ऐसा कर कमाल मैं तेरा हो जाऊं। मेरी विनती सुनो सरकार, दास तेरा हो जाऊं। झूठी दुनिया का हूँ फिलहाल, झूठी दुनिया का हूँ फिलहाल मैं तेरा हो जाऊं। गुरु चरणों में नमन कर, श्रद्धा प्रेम बसा, समरो माता शारदे, रचना ज्योति जगा। वाणी में गुरु की कथा, पल पल उतरे आए। हृदय भक्ति से पूर्ण हो, निशिवा सर सर सा। शांति सुरेश कीर्ति सुने सब जन तन नभ चर। नमो महायोगी हितकारी, तीहु लोक फैली उजियारी। नमो परम साधक सुखदाई, अनगिन भक्त और अनुयायी। शोक रूप छवि अधिक सुहावे, तरस करत जन अति सुख पावे। मुख मुस्कावे, दीर्घ केश राशि मन भावे। नयनों में प्रकाश सा छाया, अंग अंग आलोक समाया। मांडोली में करत निवासा, कृपा सिंधु दीजे मन आसा। वरद हस्त में सब सुख साजे, जाको देख काल डर भागे। अनु अनु में ज्योति
दोष कछु रहे न क्लेशा, तुम्हारी शक्ति दीपे सब खाई, गुरु लीला सब ठौर कमाई। जा पर कृपा तुम्हारी होई, ता पर कृपा करे सब कोई, दारिद्र मिटे कट धन पीड़ा, गुरु जयनाद सुने गंभीरा। ग्रह अशांति चित चिंता भारी, नास शांति सूरी भयहारी, पिता भीम तोला बड़ भागी, विश्व ज्योति जिनके घर जागी। अमर हुई माता वसुदेवी, जन्मा सग तो जी जन सेवी, विजय शांति योगी अवतारा, ओम भीम अरहम नमः पुकारा। तीर्थ विजय से दीक्षा लीनी, फिर तप साधन में गति कीनी, मन आबू में गुफा निवासी, सिद्ध की बीजाक्षर राशि। जहाँ गए जनता गद गद थी, नेकी परंपरा पशुवध की, श्रीफल को मन की वाचा दी, केसरिया तीरथ रक्षा की। गाँव गाँव की कलह मिटाई, युग प्रधान की पदवी पाई, अहिंसा का संदेश सुनाया, जीवन धर्म त्याग विकसाया। अंतर्यामी रूप निभाया, भक्तों को बहु बार बचाया, हृदय परिवर्तन विश्वासी, कृष्णा भई तुम्हारी दासी। जप तप के नियमित आचार्य, वश में हुई सिद्धियां सारी, शब्द सरोवर को पहचाना, अनुभव का अनुरंजन जाना। तब जनहित का मार्ग सुझाया, साधु वेश में दिव्य समाया, योगी राज जितने जग माही, कोई शांति सूरी समनाही। जो भी चरणों में चित लावे, सारे सुफल मनोरथ पावे, बल विद्या सदगति के दानी, तुम संग को न पावे हानि। जो नर पढ़े नित्य चालीसा, निखरे पारस धातु सरीखा, गुरुदेव की समझे भाषा, उसकी पूर्ण होए अभिलाषा। अंतस में गुरु की छवि, अब कुछ कहा ना जाए, शांति सेवक अर्पण करे, तन मन धन हर्षाय। शांति सूरी गुरु का चरे, जैसे सिंधु अथाह, मिली प्रेरणा तब हुआ, गरीबा का निर्वाह। इधर सर हाँ मायने था मायने बॉक्स को खाली कर देगा तो पूरा इसमें डाल देंगे। इसको ढक्कन पूरा प्रॉपर ओपन कर रहे हैं। हाँ तो पानी खत्म कर रहे हैं। मिस्टर बॉटल है जहाँ बॉटल है हाँ सारे एंगल नहीं हम बॉक्स को ओपन मानो नहीं कोई मैं कर देता हूँ
पानी देखिए, पानी डब्बा लेके आना। उनके ही केवल ज्ञान की अद्भुत कथा आज हम देखेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। भगवान महावीर स्वामी की 16 प्रहर की अंतिम देशना चल रही थी। तब्दी होगी यह भरत क्षेत्र बिना दीपक के भवन की तरह एवं एक अनाथ बालक की तरह टूट पड़े। पराकाश प्रभु तो वितरागी थे, मैं रागी बनकर दुखी हुआ था। अब कौन वीर है, कौन गौतम है, इस तरह की अन्यत्व भावना, सब चीज अलग है। उर्मों का क्षय कर गणधर भगवंत श्री गुरु गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक श्लोक हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। अहंकारोपि बोधाय रागोपि गुरु भक्तये विषादः केवलाय चित्रम श्री गौतम प्रभु। इसका अर्थ ये है कि एक नजरिए से देखें तो गौतम स्वामी को अहंकार के कारण ही अनोखे थे। समझने जैसी चीज ये है, बालक को जिस प्रकार अपनी माँ था, अतः भगवान के विरह की वेदनाएं उन्हें रुला सकी। सोचने वाली बात यह है कि श्री गुरु गौतम स्वामी 50,000 केवलियों के गुरु थे, फिर भी उनमें लगभग 90 वर्ष की उम्र में भी एक बच्चे की तरह रोने की क्षमता थी। यदि भगवान के विरह में गौतम स्वामी इतना विलाप कर सकने, विकट परिस्थितियों का हमने सामना किया, पर आज गौतम प्रार्थना करते हैं कि आपके ही प्रभाव से हमारा आने वाला वर्ष अच्छी तरह से बीते, दुखों में भी प्रसन्नता हमारे अंदर बनी रहे, हम दुख से न भागे, हम दोष से भागे। बस इतना प्राप्त हो जाए, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। यही 3 लोक के नाथ महावीर स्वामी और अनंत लब्धि के भंडार श्री गुरु गौतम स्वामी से प्रार्थना। इस ज्ञान पंचमी के दिन एक बहुत ही अति सुंदर गिफ्ट जैन मीडिया के सभी व्यूवर्स को दिया जाएगा। प्रभु महावीर की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तुम इच्छा में दुखड़ा। जय जिन शासन, जय महावीर। ராகேஷ் நம்ம யானையை தான் எந்த சைடு போயின்னு தெரியல, இந்த சம்பல்பூர் அந்த சைட்லாம் जालोर से करीब 15 किलोमीटर आंतरे स्थित है जहाज मंदिर। इन मंदिर ने बिल्कुल जहाज नुमा बनाया गयो है। इनमाय भव्य परंपरागत वास्तुकला रो अद्भुत संगमरमर रो मंदिर है, जिनने श्री जिन क्रांति सागर सूरी स्मारक ट्रस्ट कानी सु वीर संवत 2525 माघ शुक्ल चतुर्दशी ने प्राण प्रतिष्ठा पूज्य गुरुदेव मणिवर्ण श्री मणिप्रभ सागर जी करवाई। बात 3 दिसंबर 1985 री है, जदा परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री जिन क्रांति सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब आपरा शिष्य मंडल साथे विहार करता थका भादवड़ा पुग्या। वठे वणा ने बुखार आई गयो। वे शिष्य ने आखिरी खबर दी और अगले दिन ही वणारो स्वर्ग आरोहण हो गयो। अठेरा रहनियारी अरज परा वणारो अंतिम संस्कार अठे ही कर दियो गयो और सागे ही इन ट्रस्ट रो गठन करियो गयो। वणारा परम प्रिय शिष्य मणिप्रभ सागर जी महाराज साहब कल्पना कीनी कि जिन तरह समुद्र ने पार करन सारू जहाज री जरूरत होवे, ठीक उन्हीं भांत संसार ने पार करन सारू भी जहाज आप हैं, नाविक भी आप हैं और महाशिष्यारी नैया भी आप ही पार लगाओ। इन्हीं कल्पना सु इन ठाडा मिंदर रो रूप जहाज नुमा बनाए गयो। मिंदर माय संग मरमर्रा ठाडा दरवाजा है, शिल्प कलारा अद्भुत नमूना। इन री गुंबजा परा परियां और देवियां री मुंह बोलती मूर्तियां है। मिंदर माय एक ठाडो कलश बनेड़ो है, जिनने शिल्प कला सु सजायो संवार्यो गयो है। मुख्य दरवाजा सु प्रवेश कर्या पाछे जहाज पर चढ़ता हुआ
मिंदर माए प्रवेश करनो पड़े है। जठे विशाल संगमरमरी मूल नायक शांतिनाथ जी आदमकद स्वर्ण रंग की प्रतिमा लगी है। सारे ही विराजमान है श्री स्तंभ पार्श्वनाथ। इनके अलावा श्री वासु पूज्य आदिनाथ जी, गौरा भैरव, काल भैरव, अंबिका देवी, गुरु समाधि, आचार्य कांति सागर सूरी समाधि मंदिर और वणारा पच्चिन जात्रिया माए श्रद्धा जगावे है। जात्रिया सारू धर्मशाला, भोजशाला और विश्राम सारू हरियालीरा स्थान बन्योड़ा है। वठे टाबरारा मनोरंजन सारू बाल उद्यान भी बन्योड़ा है। दूर दूर सु श्रद्धालु भक्ति और श्रद्धा सु सरोबार अठे आवे और दर्शन पावे और सागे ही आनंद उठावे। प्राकृतिक सौंदर्य रे सागे हृदय माए बसणाली शिल्प कलारा अद्भुत नमूनारो। भगवान चैत्य वंदन करूंगी श्याम सकल अरे बोलो सकल कुशल पुष्करा
आपकी यात्रा सफल हो, भगवान आपको देवे पैदा ऐसी संग हमेशा लो। ये भावना हमारी बस हमेशा लो। और बताना बाबू जी, भगवान से प्रार्थना करते हैं खूब संग लेके आओ और मैं भावना எடுத்துட்டேன் அப்போதெல்லாம் எடுப்பேன் அடிக்கடி எடுப்பேன் थोड़ा साइड में हाँ लो आगे ले लो आगे जाओ तो एक मिनट गोली डाल दी ले जाओ व्हाइट राइस और जूस डाल व्हाइट राइस तो आंध्र जो पे नहीं 2 दिन करना पड़ेगा 5 तारीख देखिए आ जाए नंदू भाई आप पहले लड्डू बोला आप कहो तो बोले आप कहो देखो आप खाली रिकॉर्डिंग में आएगा हर बार कहो ना होते रिकॉर्डिंग है नहीं होते रिकॉर्डिंग अब तो जरूर पड़े रिकॉर्डिंग काका बस हो गया चलो रिकॉर्डिंग करते खाली मुनो बोल के देख रहे भाई வரல இருங்க मिठाई लास्ट में लेती हूँ, अभी नहीं। ये दे दो भैया। नहीं इनका शूटिंग लिया तो रेड तो करो इनमें आवी को डाली को छोटो से खाओ खाली क्या बिना चक्कर एक मिनट रिटो चक्कर आता है
पूड़ी ले पूड़ी काउंटर पे जाने पूड़ी நல்ல போட்டோ எடுங்க சொல்லிடுங்க நீங்க அப்படியே வாங்க மித்ரா வாங்க ஐயா ஏய் ஓசோ கேமரா அஞ்சு ஹலோ दर्शन को वो करा दियो वो काम हो 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 आहा चालो रे भाईड़ा रे चालो चालो भैरू रे दरबार चालो रे चालो चालो रे भाईड़ा रे चालो चालो भैरू रे दरबार मेवा नगर में राज करे हैं पूर्ण सबरा काज करे हैं पल पल दिखावे चमत्कार अरे चालो रे चालो चालो भैरू रे दरबार चालो रे चालो चालो रे भाईड़ा रे चालो चालो भैरू रे दरबार रत्न थोड़ी रचना कीनी घर घर थे उद्धार कियो घर घर थे उद्धार कियो पार्श्वनाथ रे चरणों में थे निश दिन भक्ति करता हो निश दिन भक्ति करता हो बाबी शहरी फौज भगाई बाबी शहरी फौज भगाई ना कोड़ा तीरथ ने बचायो ना कोड़ा तीरथ ने बचायो बाबी शहरी फौज भगाई ना कोड़ा तीरथ ने बचायो होने करूं मैं मनुहार अरे चालो रे चालो चालो भैरू रे दरबार चालो रे चालो चालो रे भाईड़ा रे चालो चालो भैरू रे दरबार हो हो हो
लोक में तीर्थरी महिमा, जग में थोरी भारी हो, जग में थोरी भारी हो। ढोल नगाड़ा बाजे थोरे, झालर री झणकार हो, झालर री झणकार हो। रविवार ने लागे मेड़ो, रविवार ने लागे मेड़ो, भक्तों रो आवे है टोड़ो, भक्तों रो आवे है टोड़ो। रविवार ने लागे मेड़ो, भक्तों रो आवे है टोड़ो, करे है जय जयकार। अरे चालो रे चालो, चालो भैरू रे दरबार। भाईड़ा रे चलो चलो भैरू रे भक्ति भाव सुराजी होवे, दादा न कोड़ा वाला जी, दादा न कोड़ा वाला जी। पल में सुन भगतोरी विनती, दौड़ा आवे भैरू जी, दौड़ा आवे भैरू जी। हे सुनो साथीड़ा आयो बुलावो, सुनो साथीड़ा आयो बुलावो, अब के थे ना देर लगावो, अब के थे ना देर लगावो। सुनो साथीड़ा आयो बुलावो, अब के थे ना देर लगावो, भैरू रे आवे नर नार। अरे चालो रे चालो, चालो भैरू रे दरबार। चालो रे चालो, चालो रे भाईड़ा रे, चलो चलो भैरू रे दरबार। चालो रे चालो, चालो रे भाईड़ा रे, चलो चलो भैरू रे दरबार। मेवा नगर में राज करे हैं, पूर्ण सबरा काज करे हैं, पल पल दिखावे चमत्कार। अरे चालो रे चालो, चालो भैरू रे दरबार। चालो रे चालो, चालो रे भाईड़ा रे, चलो चलो भैरू रे दरबार। चालो रे चालो, चालो रे भाईड़ा रे, चलो चलो भैरू रे दरबार। लो जी अंबो रहा है नीचे आ जाते ऊपर देखेगा ओके सर अपनी वर्ष सर कुर्तना सर कुर्तना पंचवर्षीय श्री शंखेश्वर के दर्शन कर पूजूं गोड़ी जी पार। श्री नाकोड़ा से नवनिधि मिल दर्शन से दुख जाए। श्री शंखेश्वर के दर्शन कर पूजूं गोड़ी जी पार। श्री नाकोड़ा से नवनिधि मिल दर्शन से दुख जाए। श्री नाकोड़ा भैरव सुखदायक समरू तारो नाम। जीवन सुख कर जो आपसे
दूर हो गया है। ओके जय जय भैरवनाथ, नगोड़ा भैरवनाथ, जय जय भैरवनाथ, नगोड़ा भैरवनाथ। देव नित्य मैं मांग करता हूँ तेरे दिव्य दर्शन की, एक बार तू दिखा दे सूरत तेरे भव्य मुखड़े की। तेरे पास आने पर हम मुसीबत भाग जाती है, तेरा द्वार चढ़ने पर हम राह नजर आती है। न कोड़ा भैरव का जिस घर में नाम लिया जाता है, सवेरे उठते ही उसका हर काम बन जाता है। जिस घर में नहीं हो पाती काफी समय से संध्या, तेरी भक्ति के प्रभाव से उसे हो जाता गर्भाधान। जय जय भैरवनाथ, नगोड़ा भैरवनाथ, जय जय भैरवनाथ, नगोड़ा भैरवनाथ। பிடிச்சிருங்க चल भाई प्रीत फोन பண்ணி கூப்பிடியா प्रीत கௌசல் எல்லாம் கூப்பிடியா ஏம்பா போங்க அதை கொடுத்துட்டு போங்க பச்சா பிச்சரோ प्रीत கௌசல் இந்த பொண்ணுங்க எல்லாம் கூப்பிட்டோம் சீக்கிரமா போதும்பா ஓகே சார் சார் அப்படியே நில்லுங்க சார் கொஞ்சம் போதும்பா ஏய் உட்காரு ஐயோ யாரோ கால் பண்ணுறாங்க சார் ஓகே யாருன்னு தெரியல வேணாம் அதில் இருந்தால் ரிஸ்க்கு சார் ஒரு பிளேட்டா दो टाइम है वो देख जाओ एक ही चीज नहीं दे सका सुबह तो क्या बर्थडे उंग நான் அதுதான் கேக்குறேன் Happy birthday to you. Today is the baby girl, birthday girl. Yours the birthday day. நீங்க என்ன வந்து ஆளு நம்ம நடு ஆளு பண்றோம் ட்ரீட் இப்போ நீதான் கட்ட பேக் கட்ட अर्चना जी ये वाला अरे निक फोन कर दे हटाओ बे कौन करना है ठीक है भाभी जी आइए स्टार्ट कर दो Happy birthday to you. Happy birthday to everybody. Happy birthday to you. May God bless to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, dear children. Happy anniversary to you.
ஒன்லி நம்ம ஃபாலோ ஒன்லி பர்த்டே பேபி மட்டும்தான். அவங்க யாருக்கு பண்றாங்க அதுதான் கேப்சரேஷன். கொஞ்சம் என்ன சார் பர்த்டே பார்ட்டி அந்த பொண்ணு நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன். அவங்க யாருக்கு பண்றாங்க नहीं आप थोड़ा इस तरह कबूतर कम गिरेगा. कुछ नहीं करेंगे. See, it is you who sent it. அசிங்கப்படுத்தாதீங்க. ஓகே 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 இல்லை ஒரு நிமிஷம் ஒரே ஒரு நிமிஷம் அப்புறம் அங்கிட்டு போங்க அங்கிட்டு போங்க. ஒரே ஒரு நிமிஷம் சார். யா ஓகே டன். ओके एनफ இருங்கம்மா இருங்க. मम्मा डैडी को मत कर, लेना भी लेना पड़ेगा. डैडी खाई लो. एक सेकंड मना नहीं करना. फोटो जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के
दुख समूह को हरते हैं।